हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज तंवर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिटकॉइन एक्सप्लेनर में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दो बहुत बड़ी और आप कह सकते हो पॉजिटिव डायरेक्शन में क्रिप्टो करेंसी को ले जाने वाली दो न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। और आपने बहुत बार सोचा होगा या दिमाग लगाया होगा कि क्या बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को हम क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हैं कि नहीं। तो आपको बता दें, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज माना जाता है बाइनेंस, उसने जो है क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दे दिया है। अब आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी बाय कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है और दिमाग में ये बात आती है हमारे कि बिटकॉइन इंडिया के अंदर अभी लीगल नहीं है, बैंक्स इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो क्या हम क्रेडिट कार्ड से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हैं और क्या बाइनेंस हमें अलाउ करेगा उस चीज़ के लिए। तो इस बारे में आज पूरी डिटेल देंगे। साथ के साथ आपको बताएंगे बिटकॉइन ईटीएफ के बारे में, दोबारा से उसकी एप्लीकेशन सीबीओई ने डाल दी है, तो ये क्या बहुत बड़ी मैनिपुलेशन चल रही है और क्या चल रहा है, क्या है उसके कहानी पीछे की, तो इस बारे में पूरी जानने की कोशिश करेंगे। और क्यों उन्होंने एक हफ्ते पहले विड्रॉ किया और दोबारा से जो है उसके लिए एप्लीकेशन रीसबमिट कर दी, तो इन सारी चीज़ों पे आज आपको बताने वाले हैं डिटेल में और समझाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, ताकि हम ऐसी वीडियोस आपके सामने शेयर करते रहें, लाते रहें। दोस्तों, शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हो बाइनेंस के ऊपर। सबसे पहले आपको जो है उनकी वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा, और अगर आपने इस पर रजिस्टर नहीं किया है तो पहले रजिस्टर कर लीजिए। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद में आपको उस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और उसके बाद में वहाँ पे एक ऑप्शन है फंड्स का। फंड्स में जैसे बैलेंसेस होता है, या आप कह लीजिए कि बैलेंसेस, डिपॉजिट, विड्रॉ का जहाँ पे ऑप्शन होता है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर भी, तो वहाँ पे आपको जाना है। और उसके बाद में जो लास्ट ऑप्शन है बाय विद क्रेडिट कार्ड, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में एक नई विंडो खुलेगी, और उस नई विंडो को जब आप क्लिक करेंगे तब आपके पास में ऑप्शन आएगा कि आप क्रेडिट कार्ड से बाय कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को। इसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली हैं, बिटकॉइन, इथीरियम या 3-4 जो करेंसी हैं वो आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप उस करेंसी के थ्रू कुछ और एक्सचेंज करना चाहें तो बाइनेंस की वेबसाइट पे जा सकते हैं। बाकी जो दूसरा ऑप्शन है यूएसडी और यूरो के अंदर ही आप सिर्फ पेमेंट कर सकते हैं। 0.02 बिटकॉइन अगर मैं खरीदता हूं तो यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट $80 के आसपास की पेमेंट करनी पड़ती है। अब इसके अंदर जो मेन 3-4 चीजें समझने की हैं वो आपको मैं दिखाता हूं स्क्रीन पे। प्लीज चेक दैट कि जो क्रेडिट कार्ड है 10 से 30 मिनट आपकी ट्रांजेक्शन करने में लगते हैं, यानी कि ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद में आपको ऑलमोस्ट 10 से 30 मिनट के अंदर आपके वॉलेट के अंदर वो क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी। जो दूसरी बात है, 3.5% आपको जो है उस पर ट्रांजेक्शन फी या $10 मिनिमम होगा। अगर आप $10 का कुछ खरीदना चाहेंगे तो $10 ही आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो 3.5%। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 लाख की अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हो तो 3.5%, जो कि एक बहुत बड़ा हैवी अमाउंट है हमारे हिसाब से, तो कि 1 लाख पे 3,500 रुपए आपको एज अ पेमेंट देना पड़ेगा फी, जो ट्रांजेक्शन फीस के नाम पे। यूजुअली इंडिया में करते हैं 1-1.5% लगती है, कुछ भी अगर ट्रांजेक्शन करते हैं, शॉपकीपर के पास जाते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन शॉपिंग करते हैं तो लग जाती है। यूजुअली कई जो है सेलर उसको बियर करते हैं, कई बार हमें बियर करना पड़ता है, तो वो आपको करना पड़ेगा इसके अंदर। और दोस्तों, जो साथ के साथ एक और चीज़ है कि वीज़ा और मास्टर कार्ड ही एक्सेप्टेड है, अमेरिकन एक्सप्रेस या ये सब जो है कार्ड कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब इसके अंदर जो और तो 2-3 चीज़ें आपको समझाने की है, समझने की है। जब आप पेमेंट करोगे, जब आप उसको क्लिक कर दोगे, उसके बाद में आपके पास में एक नई विंडो खुलेगी कंफर्म करने के लिए कि आप कितना खरीदना चाहते हो। मान लीजिए 0.02 हमने किया था, उसके बाद में जो डिस्क्लेमर है उसको क्लिक करके टिक करोगे। उसके बाद जो नया ऑप्शन आएगा, नई विंडो खुल के आएगी, वो आएगी बिलिंग की। बिलिंग में आपको अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी, पर्सनल डिटेल, आपकी बिलिंग एड्रेस, सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। और उसको जब आप कंटिन्यू करोगे उसके बाद में आपके पास में जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। आपके पास में ओटीपी आएगा, जब उसको वेरीफाई कर दोगे तभी जाके ये वेरीफाई होगा, उसके बाद ही आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे। और जब वो दोनों ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जब आपका हो जाएगा, उसके बाद में आपकी पेमेंट की विंडो खुलेगी और पेमेंट डिटेल, जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल आप डालते हैं, यूजुअली अगर आपने क्रेडिट कार्ड के या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट की होगी तो आपको पता होगा अपना जो क्रेडिट कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत सिक्योर जगह पे कीजिएगा, डिस्क्लोज मत कीजिएगा अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स। और आपको साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो वैलिड गवर्नमेंट आईडी होगी, आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन नंबर, और जिस पे एक्सपायरी डेट भी लिखी हो और डेट ऑफ बर्थ भी हो और आपका नाम क्लियर हो, और जो आपकी फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी पड़ेगी इन ट्रांजैक्शन के लिए वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कहीं
से भी चारों कोनों में से कटे फटे नहीं होने चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट है आपका वो इंग्लिश में होना चाहिए। यूजुअली यूपी या बिहार साइड में मैंने नोटिस किया है कई चीज़ें, ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो हिंदी में होता है, तो वो चीज़ों की जब आपको अपलोड कर दोगे पूरी ट्रांजैक्शन करने में एक बार में आपको थोड़ा सा लगेगा मुश्किल, जब बार बार रेगुलर करोगे तो ईजी रहेगा। जब वो आप सबमिट कर दोगे तो जब जैसी आपकी पेमेंट हो जाएगी उसके बाद में आपकी जो करेंसी है वो आधे घंटे के अंदर आपके पास में क्रेडिट हो जाएगी आपके वॉलेट के अंदर। अब समझने वाली बात है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है इन्होंने रिस्ट्रिक्ट की हुई है। अब बाइनेंस के हिसाब से अच्छी बात क्या है, इंडिया में के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो फॉलोइंग कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान है, इराक है, साउथ सूडान है, लीबिया है, कजाकिस्तान है, तो ऐसी ऐसी कंट्रीज को उन्होंने जो है कहा है, चाइना है और कोरिया है, वहाँ से आप बाय नहीं कर सकते क्रेडिट कार्ड के थ्रू। लेकिन इंडिया जो है उस लिस्ट के अंदर नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट बात है कि इंडिया को उसमें लिस्ट में नहीं रखा है, लेकिन इंडिया में अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू बाय कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड सारे जो हैं वो बैंक्स के थ्रू गवर्न होते हैं, तो जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है या निकल के आता है, क्या इंडिया के अंदर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू बाइनेंस वाली वेबसाइट पे बाय कर सकते हैं? तो दोस्तों अगर आपको बताऊं तो कर भी सकते हो। अब जैसे कि बहुत सारी बैंक्स हैं ऑलरेडी उन्होंने जो है नोटिफिकेशन जारी की हुई है कि उनका क्रेडिट कार्ड आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को बाय करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। कोटक और HDFC, ये तो 6 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ या 1 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। और जो बैंक्स ने जो रिस्ट्रिक्शन डाल रखी है ब्लैंकेट बैन की, तो हो सकता है थोड़ी आपके लिए इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम हो। तो आप सब अपने बैंक से पहले वेरीफाई कीजिएगा कि क्या मैं क्रेडिट कार्ड से बिटकॉइन को खरीद सकता हूं कि नहीं खरीद सकता हूं, क्या वो चीज़ें जो है लीगल होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम हुई पड़ी है। और अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन होती है, क्योंकि बैंक से ही गवर्न है सारी चीज़ें, तो हो सकता है आपके क्रेडिट कार्ड को भी वो बैन या ब्लॉक कर दें, या आपके बैंक अकाउंट पे थोड़ा सा इस चीज़ का फ़र्क है। और बैंक अकाउंट के अगर ट्रांजैक्शन की कोई ऐसी एंट्री होती है तो हो सकता है वो आपके बैंक अकाउंट को भी ब्लॉक कर दें। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और लेकिन अच्छी बात क्या है, बाइनेंस ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। हम भी करके देख सकते थे, लेकिन हमने इसको करके नहीं देखा, क्योंकि हम कोई ऐसा अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं चाहते। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो बाइनेंस की तरफ से ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे कीजिएगा। हम आपको नहीं बोल रहे हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए इसके ऊपर, क्योंकि इंडिया में जैसा सिनारियो चल रहा है तो उस हिसाब से हो सकता है आपके अकाउंट पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। साथ के साथ अगर आप बात करते हैं कि इसमें आप क्या कर सकते हो, बैलेंसेस, जो डेली लिमिट है वो $20,000 तक आप इसके अंदर डेली की ट्रांजैक्शन बाय कर सकते हो। साथ का मंथली जो लिमिट है वो $50,000 तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और जो मिनिमम ट्रांजैक्शन है वो $50 की है, यानी कि $50 से कम की आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस की वेबसाइट से नहीं खरीद सकते। और अब दोस्तों जो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है CBOE का जो बिटकॉइन ETF है। बिटकॉइन ETF की इससे हमें बहुत आस थी और हम सबको बहुत उम्मीदें थी कि बिटकॉइन ETF आएगा तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर नया उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन उस आस को, क्योंकि जो सबसे स्ट्रॉन्ग ETF था CBOE वेनेक का, वो जो है उन्होंने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली थी। जो रीज़न उन्होंने दिया था कि US शटडाउन की वजह से उनको ये एप्लीकेशन लेनी पड़ी और हो सकता था SEC उस चीज़ के लिए इसको रिजेक्ट कर देता। अब जो पेज है और समझने वाली बात है, अब दोबारा से रीसबमिट भी करी है एप्लीकेशन, तो 9 महीने का वही सेम प्रोसेस चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज ही किया है। तो जैसे अगर उनके पास लास्ट डेट थी 26 फरवरी की, तो 26 फरवरी 2019 नहीं, अब 9 महीने का दोबारा से ये प्रोसेस चलेगा और दोबारा से हम सबसे ओपिनियन लिया जाएगा, वहाँ के लोगों से ओपिनियन लिया जाएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास में, अब दोबारा से अक्टूबर 2019 तक। तो ये क्या चल रहा है यार, ये ऐसा क्यों किया? अब इस चीज़ को अगर वैसे लॉजिकली देखें तो कितनी मैन्युपुलेशन सी लगती है कि अगर CBOE के ETF के लिए इतनी उम्मीदें थी और उनको पता था अगर वो ऐसी एप्लीकेशन वापस ले लेंगे या वो रिजेक्ट हो जाएगा तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में पैनिक आएगा और पैनिक आने से मार्केट क्रैश होगी। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक आया भी और आप देख सकते हैं थोड़ी सी मार्केट दोबारा से डाउन हो गई। तो अब उन्होंने सबसे, अब कई बार दिमाग में ये आता है कि क्या ये पैसा बटोरने के लिए या क्रिप्टो करेंसी को लो रेट में लेने के लिए स्टंट किया गया है।
तो बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं, क्या ऐसे लोगों को ट्रस्ट किया जा सकता है दोबारा कि वो ऐसा नहीं करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत चल रही हैं। तो अच्छी बात क्या हुई, जब वो विड्रॉल लिया था उन्होंने, तो मार्केट में इतना पैनिक नहीं था कि एकदम से क्रैश हो गया जैसे पहले होता था, क्योंकि लोग अब पक चुके हैं इन चीज़ों को सुन सुन के। तो बिटकॉइन ईटीएफ आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो 3-4 न्यूज़ हमने पिछली वीडियो में आपको कवर किया था, फिडेलिटी जो कस्टोडियन सर्विसेज मार्च में शुरू करने वाला है, बैक की जो न्यूज़ आने वाली है, तो ये बहुत सारी चीज़ें अब दोबारा से इन्होंने बिटकॉइन ईटीएफ को रीसबमिट कर दिया। तो ये न्यूज़ है पॉजिटिव वे में लेके जा रही हैं। अगर इनको विड्रॉल करके दोबारा सबमिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मैन्युपुलेशन लगती है पूरी, बट अगर उन्होंने किया है तो आई थिंक एक सही कदम है क्रिप्टो करेंसी के लिए, कि अगर वो दोबारा से ईटीएफ के लिए एप्लीकेशन डालते हैं और वो अप्रूव होता है तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता बैक्ट आए ना आए, बिटकॉइन ईटीएफ आए ना आए। हमारी सोच, लोगों से बिटकॉइन बनता है, इन कंपनीज से और इन एक्सचेंजेस से नहीं बनता। अगर हम ट्रेड नहीं करेंगे तो बिटकॉइन और ईटीएफ तो क्या करेगा उसके अंदर? तो हम सबको यही दिमाग में रखना है। तो 2 बड़ी न्यूज़ थी, बिटकॉइन ईटीएफ रीसबमिट, मैन्युपुलेशन, क्लियर कट मैन्युपुलेशन लग रही है हमें। और अब क्या होगी इसके पीछे की कहानी, वो तो बड़े बड़े लोग ही बता सकते हैं। हम सोच भी नहीं सकते, इतनी बुरी गेम पीछे चलती है पर्दे के पीछे। हम सब आइडिया भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों ये 2 बड़ी न्यूज़ थी जो आप सबके साथ में शेयर करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा, और हाँ, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को भी हमारे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे टिप्स सिग्नल्स हम फ्री में देते हैं और उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लेते। और आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।